दिनों से यही तो देख रही हूँ। जरा से खिड़की खोलती हूँ ना, बाहर फूलों के शोर सुनाई देते हैं और उनके पीछे आसमान को छूते चीड़ और तेजाब के और उस पर एक जैसे सफेद भटकते हुए बादल। हाँ तो पता है, ये सब ना मैं सिर्फ सपनों में बचपन में देखा, लेकिन जब मुझे पता चला कि आपकी पोस्टिंग इस इलाके में हुई है, सीरियसली मैं ना बहुत खुश थी। लेकिन देख आतंकवादियों ने ना मेरे सारे सपनों को बारूद से उड़ा दिया। नहीं, मुझे डर नहीं लगता। जब से जंग के मैदान से बाहर लगता है, जंग के मैदान के अंदर, अब तो जंग के मैदान के अंदर आ गई हो, तो हफ्ते 10 दिन में तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। तो तुम शौक से देख लिया करोगे आसमान को छूते हुए पहाड़, रुई के गोले जैसे सफेद बादल, चीड़ और टेकड़ा कभी किसी ना ताने खड़े, जो तुम बचपन में देखा करते थे। पर मुझे बात सुनो, तुम बड़ी कब होगी यार? मैं बड़ी हो चुकी यार। तुम्हें पता है, तुम्हें देखने के लिए हमारे घर आए थे, तो हमारे घर वालों ने कहा कि ये लड़की थोड़ा है तो छोटी है, कहाँ तुम्हारा इतना बड़ा, कहाँ तुम्हारा इतना बड़ा होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, लड़की के विचार बहुत बड़े हैं, इसीलिए तुमसे शादी करने की जिद की गई है। पर तुम्हें एक बात बताऊं मैं, ये जो तुम कहानी कविताएं कर रही हो ना, इन कविताओं से तुम्हें बाहर निकल के देखो मैडम, लेकिन ये उतनी भी खूबसूरत नहीं जितनी तुम्हें नजर आती है। जिसे तुम पहाड़ के खूबसूरत नजारा समझती हो, यह जंगल मैदान है, जहाँ एक से एक खतरनाक टेररिस्ट घूमते हैं। आज तो हो गया, फिर कभी भी सिक्योरिटी वालों को छुट्टी से मत डालना। और ये काम वाली को तुमने छुट्टी को दिया यार उसके ना इसके लिए आओ, एक दो छुट्टी के लिए छुट्टी दी तो उसको छुट्टी भेजी तुमने उसके बारे में। अरे यानी कितनी बार तुमने कहा है कि छुट्टी वाले, सिक्योरिटी वाले, काम झाड़ू बर्तन करने वाले, ये सब छोटे लोग हैं, इनको जरा खींच कर रखना पड़ता है। अब बताओ कैसे गुजारोगे अपना सारा दिन इतने बड़े घर में? अरे उस बेचारी की ना मेरी किसी प्रॉब्लम और मुझे लगा कि कहीं मेरी वजह से और प्रॉब्लम है। और वैसे मैं आज वाला टाइम पास करने का टाइम है कि आज सुबह ताली जी की प्रेस की साइड पास करनी है और जब उसका असर काम तो आएगा फिर भी आप बना नहीं पीछे सिक्योरिटी वाले लॉन एक बहुत ही खूबसूरत सा गुलाब का फूल है। आपको पता क्या है, मुझे पता क्या लगता था कि गुलाब ना सिर्फ लाल और वो दूध जैसा सफेद है, नहीं खूबसूरत है। और अगर मैं आपकी शक्ल देखती हूँ मुझे एक चीज का आइडिया होता है कि मैंने कोई फूल पत्तियों वाली बात शुरू कर। एक और पूछूं, आप मुझसे पूछिए। नहीं ऐसी बात नहीं, तुम तो बहुत ज़्यादा कुछ कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहती हूँ कि मैं आपके मतलब की औरत नहीं हूँ ना। मैं क्यों बोल रही हूँ? तुम बहुत ज़्यादा मेरे मतलब की औरत हो। सच तो कोई घर इतना खूबसूरत हो सकता है, मैंने तो सोचा नहीं था कि पेड़ पौधे मुझे कभी पसंद नहीं। इसके पीछे छुपकर टेररिस्ट हम पे हमला करते हैं। हाँ रात देखो, यही मेरे घर में बहका रहे हैं। तुम थोड़ा सी बापरी हो, कभी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल टाइप, पता नहीं पहाड़ी रास्ते की तरह कब किधर मुड़ जाओ। शुक्र है मेरे ऑफिसर पति को कोई तो कविता जैसी बात सोची, लेकिन सर जी सड़क ना सूखी उपमा तो किसी पहाड़ या नदी से कंपेयर कर और की कसम मजा आता था। अगर 2-4 मिनट बाद और आना, मैं भी कविता लिखने लगूंगा और यहाँ बैठ के तुम्हारे अपने हारमोनियम बजा दूंगा। और क्या है कब से जीवन बनती ये क्या करेगा तेरे अंदर आने का? दस का देने नहीं आती तुझे? सॉरी जनाब, सॉरी जनाब। बोल, ये क्या बंद बता रही है तुझे थाने में? हैं? कौन थी वो लड़की जो उसमें होने तो दिल्ली में लड़की है? अरे जनाब, एक तो वो था। कौन था? तेरे घुटने में फिट हुआ होगा। अरे जनाब, एक तो पहाड़िया था, एक विष्णु और एक नया छोरा दिक्कत। जनाब, वो जो हमने गोपाल नगर से इंडिया कमांड उठाया था ना, उसी की बैंड थी। मैं तो सब पूछताछ के लिए था, पर पता नहीं सालों के दिमाग में क्या रख लिया उसे राजभर थाने में। अबे साले वो तो नहीं थे, तू तो पुराना था। तुझे नहीं पता कि नेशनल अवार्ड का इशू है ये? अरे जनाब, कल ना मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गया। मेरे टप्पे में साला दिमाग ही काम नहीं किया। अगर मुझे पता होता अंदर ये कुछ चाहिए तो किसी से तो बिल्कुल न जाते जनाब। तू तो छोरे बहुत दिले
इलाज नहीं देना पड़ा। ऊपर से डॉक्टर जोधा ड्यूटी करते हैं। कोई बात नहीं। तो महंगा करूँगा कैसे बचाऊंगा उनको? आपके किस्सा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दीपाल, अबे तो ये तुम मैं क्या कर सकता हूँ उसमें यार? ये तुम कभी किसी को पकड़ते हो, कभी किसी को पकड़ते हो, यहाँ पे धर लेता अपने पास खाने में। चल जा। अरे, चाय पिएगा? बुलाओ उसको। चलेगा फिर। जसवंत, वहाँ कोई बयानबाजी मत देना खाने में। और कोई मीडिया वाला आ जाए तो जाकर देखो क्या करना है। चलो ठीक लगता है इस बार से मीडिया को दिखाने मैडम का है। हाँ बोलो बोलो। मेरी शादी हुई है ना, उससे तो कहते हैं दिल लग गए। लेकिन मुझे पता क्या लगता है कि अगर खाने में वाले के साथ ऐसा हो सकता है तो लोगों का इस बात पर भरोसा कैसे रहेगा? बात तो नहीं तुम ठीक कर रही हो। बस लोगों के कारण पूरा महकमा बदलाव होगा। यार रोज कितना कुछ लिखा होता है अखबारों में पुलिस वालों के खिलाफ। अब बेचारे बंद हो रहे हैं अपनी कानून की पेट से। उनके खिलाफ लिखना बहुत आसान भी होता है पर तुम्हारा ये भरोसा करना मुश्किल है। मुझे बहुत पसंद आया। वैसे छोड़ो जाने दो। अभी बात बताओ, जब मेरी सहेली को पता चला ना कि मेरी शादी एक पुलिस ऑफिसर से होने वाली है, भगवान उन्होंने तो मुझे बहुत कहने लगी कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, डांटते हैं, मारते भी हैं। इसका मतलब है इस वालों को बहुत इकराम हो जाओ तो अरे बिल्कुल है, डर तो मैं भी गई थी। लेकिन जब आपसे मिली ना सर जी, तो महसूस हुआ कि होते होंगे कुछ पुलिस वाले जैसे, लेकिन मेरा नहीं होती जैसे ऐसे मेरा नहीं। अनीक तुम एकदम बावली एकदम पहाड़ी नदी के जैसे पता नहीं कहाँ भाग जाओगे। मैं ना आपको छोड़ के कहीं जाने वाली हूँ, और अगर कभी कहीं जाना हो आपका साथ बहा के लेती हूँ। ओहो ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक बात हो गई। मुझे तो डर नहीं आता। क्या करना है ना एक बात तो तुम ठीक कर रही हो पर गलत जगह कर रही हो। पता है जब कोई लड़की या कोई औरत पुलिस वालों से इस तरह बात करे तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत चालू किस्म की औरत है ये। दिस इज नॉट फेयर यार। क्या कर रहा था दुकान है ना, मुझे ऐसा लगा मैंने ना सिर्फ आपसे प्यार किया बस। लेकिन आप क्या करते हो साबित करने के लिए नहीं कर सकते। किसी की जान ले सकती हूँ और अपनी जान नहीं ले सकती। या किसी की दाल होगी तो पेट से एक बच्चे को नहीं दे सकती। तो गोलियों की आवाज़ से सिस्टम बंद कर देती है। वो क्या किसी की जान लेगी? मुझे मत सर डीएसपी, पिछले 10 दिनों से लॉन में कीड़े मारने वाली दवाई का स्प्रे करती हूँ। उसके असर से ना मुझे जाने कितने कीड़े तिल तिल करके मर रहे हैं। और मुझे जरा भी अफसोस नहीं। जानते हो कि वो मेरा लॉन खराब कर रहे हैं, अपने मासूम पौधों की जड़ें चूस रहे हैं, मुझे खोखला बना रहे हैं। अब तो वो डीएसपी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। शायद ये तस्वीर तब की है जब उसकी शादी हो चुकी थी। जी, हमारी शादी से ना बस खाली 4 महीने की हुई। लेकिन मैं यहाँ पे पिछले हफ्ते ही आई। पता है क्या हाँ यही नाम था उसका। इसका मतलब मैं गलत जगह पर नहीं आया। नहीं, आप बिल्कुल ठीक दिनों पर आए। ये था डीएसपी। हाँ बैठे, मैं ना आपसे चाय बना के नहीं खाती। लगता है बिल्कुल आप नहीं होंगी। जी डीएसपी हो गया हरामजादा। ये सालों सफर के बगैर सब
बिल्कुल काट डालूंगा साले को। प्यार का नगमा है, मौजों की आवाज़ है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। आप ना बातें तो वैसे तो ठीक ही है, बट अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए ना तो सीरियसली बहुत अच्छा गाएंगे। लेकिन मैंने कुछ बताया जो बातें वगैरह का शौकीन है। जरूर बताता, अगर मैं तेरे का दोस्त होता तो भला अपनी इतनी सुंदर बीवी के सामने अपने दुश्मन का जिक्र कोई क्यों करेगा? तो आप पेट के दुश्मन हैं। लगता है आप दोस्त समझ रही है। और कलम कौन आता है किसी के घर, वो भी बेहद लगती है। चोर डाकू कातिल, सर आप क्या हैं, चोर डाकू या फिर कातिल? इस इलाके में कोई चोर या डाकू नहीं रहा। सबने बंदूकें उठा ली और मूवमेंट में शामिल हुए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जब हथियार पर लड़ाई लंबी छिड़ जाती है तो मूवमेंट ढीले पड़ जाते हैं या खत्म कर दिए जाते हैं। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि घर में आप जैसी कोई औरत रहती है, वरना जरूर दस्तक देख रहा था। ये हारमोनियम आप बजाती है? जी थोड़ा बहुत शौक है। एक गाती भी है। थोड़ा बहुत सच मेरे को ना मेरा गाना गाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पता क्या लगता है कि पुलिस ऑफिसर के घर में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली उनका स्टेटस डाउन नहीं करता ना। तो शुरू से ही ऐसा है। लगता है कि आप अभी पहले से जानते हैं नहीं, बट मैंने ना देख के सभी एल्बम्स देखी। क्या क्या तस्वीर देखी? एल्बमों में दोस्तों की तस्वीर लगाई जाती है, वैसे सही, दुश्मनों की नहीं। तो आप मेरे दुश्मन हैं। बिल्कुल, आप दोस्त समझ रही हैं। आप बट मुझे पता क्या है, मैं जानी आप चाय पीजिए और इतना से बैठिए। ये सब किताबें आप पढ़ते हैं मिसेस सिंह? वाह क्या बात है। टोल्स्टॉय, अमृता, तस्लीमा, वाह वाह क्या बात है मिसेस सिंह, वाह। जी अभी कल ही चेखव का नाटक मिला है, लेकिन लग रहा है कि न जाने क्यों अभी भी चल रहा है। जैसे ना और उनसे एक सफेद चमकती हुई आंखों वाली दूल्हे हाँ मेरे घर छूट गई। भाई तुम्हें आपने मेरी मेहनत कितनी हुई तो जुटने के ना, बट अभी तक ना सच्ची आपने बताया नहीं कि आप देव के कौन से फ्रेंड हैं। क्या जाने नहीं आकर तुम ही बताओगे। आप चाय तो लीजिए। मुझे इस घर में किसी ऐसी शय की उम्मीद नहीं। सोचता हूँ जिस काम के लिए आया हूँ कर भी पाऊंगा या नहीं। मेरी वजह से ना आपको कोई काम अधूरा नहीं रहेगा सर जी। आप इत्मीनान से चाय पीजिए और आराम से बताइए कि आप देव के कौन से फ्रेंड है। ऐसा क्या काम? मैं टेररिस्ट हूँ और देश से एक पुराना बदला लेने के लिए आया हूँ। उस हरामजादे को मारने के लिए आया हूँ। जी मैं समझी नहीं। लग तो रहा है, अभी समझ जाओगी। पढ़िए मिसेस देवराज, ये अखबार पढ़िए। कोई है? कोई है? क्या किया है? क्या किया है तुमने इस फोन को? और ये सिक्योरिटी वाले कहाँ गए? क्या तुमने इन्हें भी मार डाला? सॉरी मिसेस देवराज, आपके पति को मरना ही होगा। Shut up and get out. देव घर पे नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। मैं नहीं जा सकता, मैं बस सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए आया हूँ। तुम देव को नहीं मार सकते। मिसेस देवराज, देव को मरना ही होगा। लेकिन क्यों? आखिर तुम्हारी देव के साथ दुश्मनी क्या है? अरे 5 साल हो गए इस घटना को घटे हुए। भगवान के लिए प्लीज इसे भूल जाओ। नहीं भूल सकता। देव ने जो किया है वो बोलने के लायक नहीं है मिसेस देवराज। लेकिन देव ने आखिर ऐसा किया ही क्या? खाली सरकार ने तो साफ लिखा है कि तुम्हारी प्रेमिका ने पत्थर से लटका आत्महत्या की। इसमें मेरे देव का क्या कसूर है? इसमें देव का ही कसूर है। आप मेरी नीलू को नहीं जानते, इसलिए आपको बहस करने का कोई फायदा नहीं है मिसेस सिंह। बात मध्य किसी
घटिया चीज के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सिर्फ मेरा पता जानने के लिए उसे 5 रात 5 दिन गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया, टॉर्चर किया गया, जलील किया गया। पढ़िए मिस्टर देवराज, पढ़िए, इसमें लिखा है दलीलों के साथ वारदात का पूरा किस्सा। पुलिस वालों के खिलाफ कितना आसान होता है। अरे बंधे होते हैं वो कानून की बेल्ट पे। मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि ये बात आपके पति ने सिखाई अरे अच्छी नहीं हूँ मैं। देवी, मैं खुद सोच सकती हूँ। तो सोचिए, एक औरत पर हुए जुर्म को पुलिस स्टेटमेंट पर बनाइए। चाहे आप मेरे दुश्मन की बीवी है, पर इन किताबों की वजह से अच्छा प्रभाव है आप समझ पर सोच सकती हैं तो सोचिए। शराब और वर्दी के रस्ते में 4 पुलिस वालों के बीच एक अकेली औरत खड़ी होगी तो क्या हुआ होगा? जानती है ना कि शहर के थाने में क्या हुआ? लेकिन तुम नहीं जानते कि देव उस घटना को लेकर कितने खफा थे। गोली मार देना चाहते थे वो उन मुलाजिमों को, उस वक्त उनके सामने आ जाते थे। हिस्सा होती है मुझे देव की किस्मत से। वो एक नंबर का झूठा और कमीना इंसान है, पर कितना भरोसा है उसकी किस्मत में, वो भी एक औरत का। झूठा बोल नहीं, झूठा तो हो जो मेरी बेटी घटना के आड़ मेरे देव का कत्ल करने आए हो। भूल जाओ कि तुम ऐसा कुछ कर पाओ। मैं बाहर जाकर श्वास बचा दूंगी। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? माफ करना मिस्टर देवराज, माफ करना, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, पर जो आप कर रहे हैं वो मेरे प्लानिंग के खिलाफ है। माफ करना। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें देव का दोस्त समझा। मैं इतनी इज्जत भी तुम्हारे लिए चाय बना के लाई। वो चाहे आप मेरे लिए नहीं, अपने पति के दोस्त के लिए बना के लेके आए। लेकिन ये गलतफहमी तो तुम नहीं बनाती। भला कौन आता है किसी के घर बिना दस्तक कोई अपना ही ना। अरे रोज पढ़ती हूँ मैं अखबारों में, हाथ तुम्हारी ऐसे नहीं आते। वो तो गोलियां फैलाते हुए आते हैं और किसी के सीने में बारूद फैलाकर चले जाते हैं। लेकिन तुम तो कितनी देर से मेरे घर में हो। मेरी किताब है, मेरे हारमोनियम सबके बारे में बात कर रहे हो। अरे तुम मेरे घर में बैठ के खा रहे हो। माफ करना मिस्टर देवराज, मैं आपके लिए नहीं, आपके पति के लिए आया हूँ। और आप माफ करिएगा, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। अरे आतंकवादी नहीं कहता, लेकिन काम को सिर्फ लोगों को डराने का ही करता है। अभी मुझे डरा रहे हो। अखबार लगता है ज्यादा ही अखबार पढ़ने लगी है आजकल आप। अखबार ने लोगों की भाषा बदल दी। आजकल लिखना और बोलना भी लोग अखबारों से सीखते हैं, तभी तो उन्हें अपनी बात कहने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अरे आप तो समझदार हैं, समझ सकती हैं, किताबें पढ़ती हैं। हमारा तो एक मिशन है था, चेंज और का टेररिस्ट। हर टेररिस्ट ये नहीं कहता। तू कहता है टेररिस्ट? बिल्कुल भी नहीं कहता। मैं कहता हूँ मिस्टर देवराज, मैं किसी का कत्ल करने नहीं आया हूँ। मेरे देव का कत्ल करने आए हो? हरगिज नहीं, ये बात सिर्फ आपने अखबारों से भी सीखी है। और हाँ, दूसरे दर्जे का लीडर और तीसरे दर्जे का अखबार ऐसे पीछे यूज करता है। आप जैसे औरतों से ऐसी साधारण लीडरों की उम्मीद नहीं करता। चेखो पढ़ने वाली औरत है आप। चेखो मेरा पति नहीं है। ले दो उसकी सारी किताबें। मुझे एक आम औरत समझ के प्लीज मेरे देव को बख्श। तुम समझते क्यों नहीं कि देव ने जो कुछ भी किया वो उसकी ड्यूटी थी? हाँ, वो उसकी ड्यूटी थी। एक औरत को 5 रात 5 दिन गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखना, टॉर्चर करना, जलील करना, बलात्कार करना, कौन सा कानून, कौन सा संविधान सिखाना मिस्टर देवराज? कौन सा कानून, कौन सा संविधान? देव ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हर औरत अपने मर्द के बारे में यही कहती है, काश सोचती भी यही हो। मुझे देव पर पूरा भरोसा है। मुझे भी देव पर पूरा भरोसा है कि वो एक नंबर का कमीना, झूठा और मक्कार इंसान है, और वर्दी में छुपा हुआ सबसे बड़ा टेररिस्ट है वो। कमीना हो नहीं, कमीने तुम हो। जो औरत के दिल में उसके पति के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। अभी कुछ देर पहले जब तुम मेरे घर में बैठे गा रहे थे ना, मैं लगभग खो गई कि तुम्हारी आवाज और तुम्हारे
को क्या मिलता है? ये बात तो कोई मूर्ख ही सोच सकता है। अगर सोच सकते हो तो फिर क्यों करते हो मतलब? क्यों करते हो तक? कुछ देर पहले जब मैं आपके लॉन में आ रहा था तो आपके लॉन में बहुत खूबसूरत फूल खिले थे। उनमें से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी, पर उनमें से थोड़ी सी बदबू भी आ रही थी। बकवास मत करो, तो मैं बहुत अच्छी खुशबू है। तो बदबू उस दवा की है जो मैंने आज कल में छिड़की हुई है। और उससे तो बहुत सारे कीड़े मर गए। क्या मिला उन कीड़ों को मारकर? वो मेरा लॉन खराब कर रहे थे। अरे मासूम पौधों की जड़ें चूस रहे थे, उन्हें खोखला बना रहे थे। आपका देव सिस्टम का एक ऐसा ही कीड़ा है मिसेस देवराज, जो समाज के लोन को खराब कर रहा है, इंसानियत की जड़ों को चूस रहा है, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे कीड़ों पर जहर छिड़कने का फैसला किया है। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है फैसला करने वाली? अगर कहीं जुल्म हुआ है तो उसे रोकने का काम कानून का है। सरकार और होती किस लिए है? तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को किसने ठेका दिया इस काम का? हमारे अंतरात्मा ने, हमारे विवेक ने जुल्म सहना और जुल्म देखना उतना ही बड़ा जुल्म है जितना कि देखना, और ये जुल्म सहने से हमारे अंतरात्मा ने मना कर दिया है। आई एम सॉरी मिसेस देवराज, आपके सभी को मरना ही होगा। नहीं, आपको सिर्फ अपने 10 फुट 10 फीट के लोन की फिक्र है। मुझे भी देश और दुनिया की पूरी फिक्र है। लेकिन चलो 1% तुम्हारी बात मान के लेती हूँ। तो ये तो तुम ही कह रहे हो ना कि देव ने तुम्हारी प्रेमिका के साथ शुरू किया है। तो ये तो तुम्हारी और देव की पर्सनल लड़ाई थी, और पर्सनल लड़ाइयों के लिए कोर्ट है, कानून है। जाओ धरना देव के साथ रिपोर्ट कर दो। अरे कहाँ रिपोर्ट करूं, किसे रिपोर्ट करूं? खुद देव को। अरे यही तो है सबसे बड़ा अफसर, सभी रिपोर्ट को सुनने वाला, उन पर अमल न करने वाला। अगर तुम्हें लगता है कि देव ने कुछ गलत किया है तो जाओ और जाकर देव के खिलाफ रिपोर्ट करो, क्योंकि देव के ऊपर भी ऑफिसर है। बस मिसेस देवराज, बस एक अफसर दूसरे अफसर के खिलाफ क्या करता है ये तो देख ही चुकी है आप। शहर के थाने में कल क्या हुआ है? लेकिन तुम्हें नहीं पता कि देव इस घटना को लेकर कितने खफा थे। हाँ बता चुकी है आप। देव मुलाजिमों पे खपा थे, गोली मार देना चाहते थे, चेहरा गुस्से से लाल था, पर बंदे हैं कानून की बात वगैरह वगैरह। हैरानी तो तब होती है इस कानून की बैन की मिसेस देवराज, बच्चों और औरतों के मामले में अचानक खुल जाती है और अपराधियों पर गोली चलाते वक्त ये कसकर बन जाती है। कुछ नहीं होगा मुलाजिमों को, लोगों का शोर है, उधर से जोर है, एक उदारवादी ग्रुप के साथ शांति समझौता कर रहा है। उन्हें खुश करने के लिए मुलाजिमों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, जांच होगी, कोई भी गवाही देने नहीं आएगा, कोई भी नहीं। छूट जाएंगे मुलाजिम, फिर आएंगे कंधे पर चमकते हुए एक स्टार के साथ। आपको क्या लगता है मिसेस देवराज कि मेरी और देव की पर्सनल लड़ाई थी? नहीं, अरे मेरी लड़ाई तो खुद के खिलाफ थी। जब मैं लड़ रहा था 5 सालों से, पहाड़ों पर, मठों पर, टीलों पर, डेरों पर, आतंकवादी, अरे आतंक से पैदा होता है जो फैला हमारे समाज के और चारों ओर। आपको क्या लगता है मिसेस देवराज, मैं से मां के कोख से लेकर पैदा हुआ था? नहीं, मैं से मां के कोख से लेकर पैदा नहीं हुआ था। चाहे तो उठा के देख सकती है सरकारी अस्पताल के रिपोर्ट, मैं मां के कोख से लेकर पैदा नहीं हुआ था। नीलू तो मुझे ये आतंक का खेल खेलने से रोक चुकी, लेकिन खुद एक दिन इसका शिकार हो गई, लेकिन खुद एक दिन इसका शिकार हो गई। नीलू की मौत ने मुझे तोड़ दिया था, मैं भटकने लगा था। हाँ मिसेस देवराज, देखिए मिसेस देवराज, मैं सन्यासी हो गया था, धुनी रवा कर बैठा था पहाड़ की चोटियों पर, धुनी रवा कर बैठा था पहाड़ की चोटियों पर। मैं खुश था, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे कि एक वीर के इश्क में मैं जब जहां भूल गया, पर मैं खुश
बचता, क्योंकि मेरे हाथ में हथियार नहीं। और नीलू सदा से यही चाहती, नीलू के मौत ने मुझे तोड़ दिया। मैं ध्यान में उतरने लगा था, मुझे लगा कि ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरी नीलू। और कभी कभी अंगुली आंखों से मुझे खौफनाक मंजर दिखाई देता। दूर सुनसान पगडंडी पर एक छोटी लड़की चीखती चिल्लाती विलाप करती, पर कोई भी बचाने ना आता। मेरी आंखों की पुतलियां ऐसे फड़फड़ाती, पर मैं जोर से खींच लेता। गोली कहीं और चलती, धमाका मेरे अंदर होता, पर मैं दुबक के बैठ जाता अपने अंदर की कमर में, क्योंकि अब मेरे हाथ में हथियार नहीं। और नीलू सदा से यही चाहती थी, और नीलू सदा से यही चाहती थी। मुझे पुराना अखबार मिला मिस्टर देवराज, पढ़िए इसे। ये तो तुम्हारी तस्वीर है और एक पुलिस मुकाबले में तुम्हारे मारे जाने की खबर। ये तस्वीर मेरी नहीं है मिस्टर देवराज, और मारे जाने की खबर मेरी ही। पहले पुलिस वालों ने मुझे मरा समझकर 10 लाख का इनाम रखा। उनको पता लगा कि मैं अभी जिंदा हूँ, मेरी जगह किसी और को मार दिया। और जानते हैं उस झूठे एनकाउंटर में कौन मारा गया? 5 बहनों का एक लौता भाई, एक विधवा मां का एक लौता बेटा। अरे अंतिम जंग है, अंतिम जंग। न कुछ देखती, न किसी रिश्ते का लिहाज करती, बस मारती है। और जानते हैं उसी देर रात उस इनाम का सबसे बड़ा हिस्सा किसको मिला? आपके देव को, मिस्टर देवराज, आपके देव को। ये बंगला, ये गाड़ी, ये तालों को कर सब उस पे एनकाउंटर किया है, और वो चमकते हुए स्टार सब उस पे एनकाउंटर किया है। आपके देव को, मिस्टर देवराज, सबसे बड़ा इनाम मिला। मैं मर गया था, लेकिन मेरा नाम जिंदा था। कभी कभी पुलिस इस्तेमाल कर लेती, तो कभी चोर डाकू। मकसद दोनों का एक ही था, टेरर पैदा करना। मैंने सोचा कि अगर मेरा नाम इतना ही कीमती है तो सिर्फ मैं इस्तेमाल करूंगा, और टेरर को बढ़ाने के लिए नहीं, टेरर को मिटाने के लिए। और फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। लेकिन हिंसा के बदले हिंसा, अरे कहां तक पहुंचोगे इस तरह? कोई हिंसक नहीं है यहाँ पर। कम से कम देश तो आजाद है। बस किसी देवराज, बस सारा क्रेडिट महात्मा गांधी को मत दे देना। 19 साल के लड़के भी फांसी पर झूले हैं। वही मतलब था, सिर्फ अहिंसा का सहारा है। कोई हिंसक नहीं है यहाँ पर, कहने के तरीके अलग अलग हैं। गांधी जी कहते हैं मेरी बात मानो, नहीं तो मैं मरण अनशन पे बैठ जाऊंगा। और क्रांतिकारी कहते हैं हमारी बात मानो, नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। वो औरत जिसका नाम शांति है, अरे रखेल बनकर रहती है अखबारों की बीमारियों की फैक्ट्री में बस नाजायज रिश्ते से इंसान नहीं, मशीनें पैदा होती है, मशीनें पैदा जो बारूद निकलती है और आग बनती है। वैसे दलीलें जो तुम दे रहे हो ना, है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन जिन दलीलों से तुम अपनी प्रेमिका को ना हरा पाए, उन दलीलों से किसी और की प्रेमिका को कैसे जीतोगे? अरे कोई भी औरत खराबा पसंद नहीं करती, उसके लिए तो प्यार में चुपकर ही सैकड़ों धक्कों जितना असर करता है। तुम खुद ही कह चुके हो कि 5 रात 5 दिन 4 पुलिस वाले हमारी बिल्लू के जिस्म के साथ खिलवाड़ करते रहे, लेकिन उसके सिर
पड़ी, किसी के गले से दिवाला न उतरा। सबके सब मर्द थे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में। अरे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनका ये व्रत एक दिन भी पूरा न हुआ होगा। और अगर कोई औरत होती ना, अरे चन्नों की भूख पल्ले बांध लेती। ऑर्गेनाइजेशन के पास और भी काम होते हैं मिसेस देवराज। जैसे मेरे पति की हत्या। पति वो आपके लिए है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट। और ये टारगेट भी सिर्फ तुमने ही सिखाया होगा। कुर्बानी दी है नीलू की मौत, नीलू ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अरे कितने बेवकूफ हो हर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हें पता है नीलू ने जो कुछ भी किया होगा ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी मोहब्बत के लिए। अरे नीलू तो ये चाहती होगी कि तुम्हारी आंखों में उसका हाथ हो बंदूक की जगह, तुम्हारी आंखों में किसी और के लिए नफरत की जगह उसके लिए प्यार। नीलू ये चाहती होगी कि तुम उसके नाम को अपने होठों से भिगो लो। ये चाहती होगी कि उसके दिल में उठती हुई प्यार की तरंगों को तुम पल भला की पहाड़ी नदी की कुमार हो। हाँ वो यही चाहती थी, वो प्यार करती थी वो मुझसे। औरत जब किसी से प्यार करती है ना, तो उसकी कोई सीमा नहीं होता। वो साबित करने के लिए किसी की जान ले सकती है और जान दे भी सकती है। तुम्हारी नीलू ने तो ये साबित कर दिया। और अब मेरी बारी है। मैं भी अपने देश से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और ये साबित कर सकती हूँ। क्या तुम मुझसे एक सौदा करोगे? सौदा? हाँ। बेटे तुम्हारी नीलू की जान दी है ना, मेरी जान ले लो। हमारा बदला पूरा हो जाएगा और मेरा प्यार। ये किस्म की औरत है आप? मर्द जब औरत की बात को समझने में भी ना समझे ना, तो यही कहता है। इसमें अजीब क्या है? हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारा बदला पूरा करने का एक चांस दे रही हूँ। लेकिन किस शख्स के लिए? उस शख्स के लिए जिसको किसी की जान की परवाह नहीं है मिसेस देवराज। ना मिसेस देवराज ना, ये कभी अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं है। तो नीलू की मोहब्बत के काबिल थे या नहीं? ये नीलू ने तय किया था। और फिर भी मोहब्बत के काबिल है या नहीं, ये फैसला करने का भी हक सिर्फ मेरा ही है। और हाँ, मेरा ये फैसला है कि देव इस लायक है कि उनके लिए जान दी जा सके। और मैं आपकी जान क्यों लूंगा? क्योंकि देव ने तुम्हारी नीलू की जान दी है। आपको मारकर उस कमीने के बराबर खड़ा हो जाओ जिसे मारने के लिए मुझे ये जिगारा पिस्टल दोबारा उठानी पड़ी। I think कि आप मेरी बात को इस तरह समझे नहीं। मिसेस देवराज, बहुत अच्छा प्रभाव है आपका मुझ पे। ऐसी बातें करने से कदम न कीजिए। हटिए, क्या कर रही हैं आप? अरे मैं तो तुम्हें तुम्हारा बदला लेने का पूरा चांस दे रही हूँ। चांस दे रही? मैं ऐसा चांस बिल्कुल नहीं लेना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, नीलू तो कैरेक्टर को बहुत घटा कर देख रही है। नीलू और मैं जिसकी मेंबर भी थी। मतलब मैं तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बन जाऊँ तो? बिल्कुल भी नहीं। देव मेरे सामने आएगा, मैं उसे एकदम गोली मार दूंगा। क्या कहा तुमने? मुझे गोली मार? बिल्कुल, मैं बिल्कुल गोली मार दूंगा। क्यों? क्योंकि देव ने मेरी मोहब्बत की जान ली है। देव ने मेरी मोहब्बत की जान ली है। देव ने तुम्हारी मोहब्बत की जान ली। उससे पहले मैं तुझे गोली मार दूंगी। कह रहा था ना कि कोई फिरोजी चुन्नी ओढ़ लेने से कोई औरत नीलू नहीं बन जाती। अगर नीलू होती ना, तो वो भी यही करती। अरे कोई भी औरत अपना प्यार छीना जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। नीलू ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी। वो भले ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रहे, लेकिन जब एक औरत पे बात आती है ना, तो कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, कर सकती है। हथियारों के बारे में मिसेस देवराज मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। और हाँ, इसे चलाने से पहले ये सेफ्टी में ये वाली बतानी पड़ती है। और अरे हाँ, तो डर भी मेरी नीलू ऐसे नहीं डरती। इसे चलाने से पहले ना ये इसमें आवाज बिल्कुल साइलेंसर लगा। एक बार और दिखाता हूँ।
मुझे सिर्फ इसके दरवाजे से डर लगता है। क्यों लगता है? इसमें साइलेंसर लगा है, ये आएगा बस एक बार। तो फिर क्या देव को भी पता नहीं चलेगा यहाँ गोली चली है? वो हमेशा की तरह निश्चित दरवाजे पर खड़ा है मुझे भी और अंदर से एक कमीना उस पर गोली चलाकर भाग जाएगा। मुझे ये कुछ यकीन नहीं होता मिसेस देवराज कि मैं उस औरत के पास रहता हूँ जिसे कभी पता है। और मुझे भी यकीन नहीं होता कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ खड़ी हूँ जो मेरे ही घर में, मेरे ही पति का कत्ल करने आया है। करम, करम, ओए बिटिया, आओ मेरे सारे गेट खुला छोड़ के। क्या कर रही है मिसेस देवराज? क्या कर रही है? मैडम जी, वो शायद अंदर है, ना रही है। ये किताब देना है मुझे। जैसे ही आया लेकर भाग आया। किताबें तो वही होती हैं। बहुत किताबें पढ़ती है जी मैडम जी हमारी। शादी कहने जाके ले जा यार, जरूरी होंगी तो लेकर आया। कोई बात नहीं, दे दीजिए। वो अंदर से दोनों लोगों की सफाई कर रहे हैं। वो सफाई ना जो बाहर थी, वो अंदर है, दोनों लोगों की सफाई कर रहे हैं। हाँ, जब मैं आया तो देखा कि गेट पे कोई है ही नहीं। हाँ, वो दोनों अंदर है। ये काम भी मैडम जी का बढ़िया है। सिपाहियों को बना दिया बावर्ची, काम वाली को भेज दे स्कूल और चल भाई चल बजा घंटी। अरे पर एक बात है, मैडम जी ने पूरा बंगला सजा के एकदम फैशन होटल बना दिया है। पहले तो मेरा मुंह बंगला था, तब मैंने देखा होगा। जी। लगता है मैडम जी के गाँव से आए हो। हाँ। क्या छोड़ो, ये मैडम जी को दे देना, चलते हैं। कोई बात नहीं, जाओ। और हाँ, जब कभी जाते हैं तो दरवाजे पे दस्तक लेकर आते हैं और राम राम भी करनी चाहिए। और तेरी फिर भूल गया। आज सुबह 7 से डांट पड़ी थी जी। वो क्या है ना, कल मैं बाथरूम में फिसल कर गिर मेरे टब करने में दर्द था, सारा दिमाग ही काम नहीं किया। और तो तुम्हारा दिमाग करने में है क्या? ऐसे ही लोग होते हैं जो रिश्वत देकर भर्ती होते हैं, फिर बात ही करते रहते हैं। मरोगे तो तुम सब मेरे हाथ से ही सालो। आप मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर कर रही है मिसेस देवराज। कातिल हो तुम, सिर्फ एक कातिल, बराबर, सिर्फ एक अपराधी की बात करोगे तुम। मिसेस देवराज, मेरी बात को समझिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। चले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। अरे अभी तो मेरा घर अच्छे से बचा भी नहीं है, तुम क्यों जानने आ गए? कह दो कि ये सब झूठ है, कह दो कि तुमने अपने दोस्त और अपनी शादी पर नाम बुलाने के लिए देर से नाराज हो, या फिर कह दो कि तुम कोई चोर हो, डाकू हो, कातिल हो। मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। इस घर में जो कुछ भी है, पैसे, गहने, जेवर, सब ले जाओ। प्लीज मेरे देह को कुछ ना कहो। बोल हरामजादे, बोल नहीं तो तेरे मैं चमड़े निकाल दूंगा। बोल। मार, जितना मार सकता है मार पापी, लेकिन उसका नाम तुझे कभी नहीं पता चलेगा। मार जितना मार सकता है। पता है मिसेस देवराज, पता है, जब मैं पहली बार एक्शन पे गया तो बहुत घबराया हुआ था। मुझे चोट लगी और मैं खड्डे में जा गिरा, मेरा सारा बदन छिल गया था। जब ये बात नीलू को पता चली तो उससे रहा नहीं गया। आधी रात को 3 मील जंगल छाड़ कर मेरे लिए सब्जी वाला दूध लेके आया। आज भी याद है मुझे, चांद की चांदनी चारों ओर छिटकती हुई और हल्की हल्की हवा में लहराता उसका
फिरोजी दुपट्टा। चांदनी रात में एकदम दुनिया सुरमई सी हो गई, आधी काली आधी सफेद। अगर सृष्टि में कोई रंग बचा था तो वो था फिरोजी। मैं उससे नाराज हुआ कि क्यों वो अपनी जान पर खेलकर मेरे लिए दूध लेके आई। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। कटीली झाड़ियों में उसका सारा बदन छिल गया था और उसको फिक्र थी तो मेरे जख्मों की। हाँ, जब दूध में हल्दी मिलती है ना तो दूध दवा बचती है। तुम्हारे अंदर जाएगी ना तो तुम्हारे सारे जख्म मिसेस देवराज, मैं उससे गुस्सा हुआ कि क्यों वो अपनी जान पर खेलकर मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। अंधेरा उफान में था, गोलियों की लहरें चल रही थी और वो मेरे पास नीचे से खड़ी, आंखों में मुस्कान ली और हाथों में दूध और मुंह से रहा नहीं गया। और मैंने आगे बढ़कर उसके चेहरे को चूम लिया। ये क्या कर रही है मिसेस देवराज? मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत भरी जिंदगी की वो हंसी लम्हे याद दिला रही हूं जब तुम्हारी नीलू के साथ हुआ। ये तरतीब ख्यालों का वो घना अंधेरा जंगल जिसमें कितने बबूल आए हैं तुम्हारे। नीलू तो नहीं, लेकिन चल मान लेती हूँ कि कुछ पल के लिए मैं तुम्हारी नीलू बाहर ना सकी, लेकिन मेरे अंदर चांदनी फैली हुई जिनसे टकराकर तुम्हारा सारा वजूद जख्मी हो चला। वो जो बबूल तुम्हारे अंदर उगे हैं ना, मेरे अंदर की नदी में फेंक दो, चांदनी धुल जाएगी और पीछे बचेगा सिर्फ और सिर्फ फिरोजी। और उस फिरोजी रंग में तुम और तुम्हारी प्रेमिका। ये क्या कर रहे हैं मिसेस देवराज? आप मुझे मेरे विजन से भटकाने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हारी मोहब्बत भरी जिंदगी की खुशी लम्हे याद दिला रही हूं। मैं वो मर चुकी है। समझ लो कि वो लौट आई। कोई फिरोजी चुन्नी ओढ़ने से कोई औरत नीलू नहीं बन जाती। तो तुम मुझे वहां ले चलो जहां गोलियां चलती। तुम्हारे साथ मीलों मील चलकर तुम्हारे साथ उस जगह जहां तुम अपने नीलू के हाथों से हल्दी का दूध पी सकते। आप नीलू का कैरेक्टर को बहुत घटाकर देख रहे हैं मिसेस देवराज। वो एक प्रेमिका ही नहीं, उससे भी बढ़कर थी और आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन से प्यार भी करती। अगर मैं भी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन से प्यार करने लगूं तो सिर्फ तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाऊं तो क्या तुम अपना बंदा भूल जाओगे? हरगिज़ नहीं। देव मेरे सामने आएगा, मैं उसे एकदम गोली मार दूंगा। देव अगर तुम्हारे सामने आए तो तुम क्या करोगे? गोली मार दूंगा। मैं गोली मार दूंगी। बिल्कुल नहीं मिसेस देवराज, मैं कह रहा था ना, कोई फिरोजी चुन्नी ओढ़ने से कोई औरत नहीं बन जाती। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों में आकर मैं अपने देव को गोली मार दूंगी? बिल्कुल। अरे ये चलने से पहले आवाज नहीं करती और स्टाफ की कोई भी कार यहाँ से आई, मुझे पता है कि उसमें देव होगा और मैं उसको मार दूंगा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। क्या तुम किसी भी कीमत पे देव को मारना नहीं बदल सकते? बिल्कुल भी नहीं। स्टाफ की गाड़ी आते ही मैं उसको मार दूंगा। किसी भी सूरत में? बिल्कुल भी नहीं। स्टाफ लगता है कि किनारे पर स्टाफ की गाड़ी आई। मिसेस देवराज, जनाब, ये तो भगवान की कृपा है कि वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड बहुत ठीक हैं। मैडम जी का क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर कह रहा था ठीक है, वो में काम करने के लिए शायद अच्छी बन गई थी, इसीलिए थोड़ा बेहोश हो गई, जल्दी होश में आ जाएगी। अच्छा, अब तो मैडम जी बताएगी होश में आकर कि क्या क्या हुआ था। जब मैं यहाँ से आया ना, वो सारे यहीं बैठा था, यहीं पे ऐसे करने पर रहा था जैसे बहुत बड़ा
झगड़े में डर था, सारा दिमागी काम नहीं किया, लेकिन यही ठोक देता साले का मैं। और ये हैरानीलाल, जब मैं अंदर आया तो वो कहाँ था? दो सिक्योरिटी वालों को बेहोश करके मेरे घर के अंदर तक आ गया। तो मैं आऊँ तो मुझे गोली मार सकता, लेकिन जब मैं आया तो वो जा चुका था। शायद जनाब वो ये सोच रहा हूँ कि वो बाद में बच कर नहीं जा पाएगा। नहीं हैरानीलाल, वो अपनी जान जोखिम में डाल के आया था वहाँ। अगर वो सुसाइड मिशन पर आया हुआ, तो उसे अपनी जान की फिक्र होती तो यूँ दिन में मेरे घर ना आता। मैं देर सवेर मेरा खा कर हमला करता हूँ। बात तो वाकई सोचने वाली है जनाब। अरे मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ देख, वो आदमी बहुत खतरनाक था। हाँ मार देना चाहता था मुझे। मैंने ना उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से बस नहीं हुआ। और मैं उसके साथ भिड़ गई। अरे तुमने उसके साथ हाथापाई की? अरे वाह मैडम जी, आप उसके साथ हाथापाई करें। अरे जनाब अगर आप उसकी जगह आगे देखो, कौन है वो? पसंद आठ साल के जाना। चलो तुम अरे तुम्हें उसके साथ लड़ने की जरूरत क्या थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो आपको मारने आया था। और तुम मेरी सिक्योरिटी के लिए उसकी गोलियां मेरे बीच आ गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता इस दौरान तो फिर मैं क्या करता? और ये आया तो कितने बजे था वो? 4 बजे। यानी कि वो 2 घंटे से ज्यादा मेरा यहाँ इंतजार करता रहा तो मुझे उसका एहसास तक नहीं हुआ। इसमानी तुम्हारी भी गलती है। कितनी बार तुम्हें कहा है कि सिक्योरिटी वालों को उनकी खुशी से बात मैंने आज उन्हें कुछ नहीं कहा। वो दोनों लौटने के बाहर थे। अरे लेकिन वो दोनों मुझे गाँव में बेहोशी कहाँ पर मिले? तो वो 2 घंटे से मेरा इंतजार करता रहा। हाँ देख, वो 2 घंटे उसकी नजर से दरवाजे पर ही थी। उसे ना देख सब होता था। क्या कब आते हो, कैसे आते हो, किधर जाते हो, सब कुछ पता था मेरे उसे। लेकिन अभी जब हम अंदर आए तो तुम यहाँ बेहोशी की हालत में मिले। हमने अंदर बाहर सब जगह देखा, वो कहीं भी नहीं था। वो यही था। उसके एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में क्या? नहीं बोलो जल्दी। कोई किताब। किताब? हाँ। कहाँ जा रहे थे? साथ से जुड़े कुछ सवाल अभी उन हादसों के सवालों के जवाब ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन आधा घर पे हुआ ना कि बाहर आप जवाब ढूंढ बाहर जा रहे हो। तो सवाल बाहर चलता रहना नहीं, तो जवाब ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि सवाल जब आया तो आया कहाँ से? देखा मैं सुनेगा इस बात का शक्का मुझे अफसोस है कि मैं इसका काम पूरा छोड़ गया। और उस वक्त लगा कि देव के मदद से ज़्यादा नहीं का शिक्षा रखना जरूरी है। एक देव के बचाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक गरीब के बचाने से दुनिया पर बहुत फर्क पड़ेगा। मैं चाहता तो आपको भी मार सकता था, पर मेरी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं थी। कुछ पल हीरो बनकर जिंदगी का खूबसूरत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर टेररिस्ट। अरे मैडम जी, एक साल तो मैं लेकर गया था जी। ये बर्तन देने आया था, नजर में रखा। वैसे रातीला कौन था वो? कौन? वो जो आपके घर में आया था। अरे मैडम जी, बहुत बड़ा टेररिस्ट था जी। अभी बाजार वाले नाले पर पकड़ा गया। हाँ। तो अच्छा ही है ना? अरे अच्छा क्या है मैडम जी, पंगा है पंगा। अरे क्या है ना, अभी वो 2-3 साल पहले उसके सिर्फ बहुत बड़ा इनाम लगा था जी, और उसको जीतने के चक्कर में आपके साथ की साथी बने। तो पहले तो हमारे जैसे थे लुल्लू पुल्लू से, और जो मेरे बेटे की बाइक है ना, वो भी उसी के रकम से आई है जी। चलो छोड़ो, अब ये बताओ कि हम क्या करोगे इसका? अरे करना क्या है मैडम जी, इसकी जगह कल किसी को ठोका था, अब किसी और की जगह इसको ठोक देंगे। कर देंगे जंगल में जाके इसका कल्याण।
टेररिस्ट के पास पुलिस वाले को मारने के 1000 बजा सकते हैं नहीं, पर मैं उस वजह के बारे में सोच रहा हूँ जिसकी वजह से उसने मुझे नहीं मारा। वो अपनी जान जोखिम में डाल के 2 घंटे में इंतजार करता रहा कि जब मैं आऊँ तो मुझे गोली मार दूँ, लेकिन जब मैं आया मैं जान चुका था इसलिए। शायद उसका इरादा था क्या? अरे यही सोच कर तो मैं परेशान हूँ। लेकिन आप इस वक्त क्यों परेशान हो रहे हो? अरे आप मेरे पास इतने करीब, लेकिन हम, अरे मैं तो उसकी शुक्रगुजार हूँ। वैसे नहीं, कराटे का ना बता रहा था कि वो कई साल पहले मारा जा चुका है, और कराटे का ना मुझे ये भी बता रहा था कि टेक्निकली आप उसकी गिरफ्तारी भी कर सकते। ये सब डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है, तुम उसकी चिंता करती हो। देखो मुझे आई थिंक चिंता है, क्योंकि खैराती नाना ये भी कह रहा था कि अब आप उसका फर्जी कानून दिखा के उसे मार दोगे। और क्या किया जाए इसका? ये गलत बात है, गैर कानूनी बात है। अरे तो वो कौन सा कानून को मानते हैं तो कानून लागू किया जाए उन पर। अगर कोई कानून नहीं मानता, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उस पर कोई कानून ना लागू किया जाए। आपने उसे गिरफ्तार किया है, होना तो ये चाहिए आप उस पर मुकदमा करें। मुकदमा? अरे कौन गवाही देगा उसके खिलाफ? अरे गवाहों को डरा दिया जाएगा, वकीलों को धमका दिया जाएगा, जजों के रिश्तेदारों को किडनैप करके उन्हें फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। 10-15 दिन में बाहर आ जाएगा वो, फिर से मारने लगेगा वो लोगों को। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा देव, मैं जानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप सिर्फ उसे एक पहलू समझ रहे हो। अच्छा, और क्या वो? हमारे ही जैसा एक इंसान, हमारे ही जैसी सोच है उसकी, और कुछ मामलों में नहीं, वो हमसे भी ज्यादा ह्यूमन है। अगर कोई इंसान उसकी बात ना शांति से सुनी ना, तो एक बहुत ही शानदार इंसान है। अरे ये बात तुम कह रही हो उस शख्स के बारे में जो तुम्हारे पति को मारने के लिए तुम्हारे घर तक घुसाया? लेकिन मार के तो आपको एक खरोच। अरे यही तुम्हें जानना चाहता हूँ, क्या किसी मुझे क्यों गोली नहीं मारी? हजारों गोलियां चलती हैं बाहर, हर गोली के चलने का कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन वो कौन सी गोली है जिसका मकसद तो था पर चली नहीं? लेकिन क्या कर रहे हो यार? खिड़की से बाहर अंदर आओ। अरे सारा दिन इन गोलियों के बीच घूमता हूँ मैं, मुझे कभी डर नहीं लगा, चाहे कोई गोली मेरे चेहरे के इतने करीब से गुजर जाए। लेकिन आज डरा हुआ हूँ मैं उस गोली से जो बिना चले मेरे सीने में लग गई। ताकि क्यों नहीं चली वो गोली? क्योंकि उस गोली और आपके पीछे एक औरत थी। अरे हाँ, बता चुके हो तुम मुझे, कैसे मेरी जान बचाने के लिए तुम उस टेररिस्ट के साथ लड़ पड़ी? मैं नहीं देव, वो औरत नीलू थी, उस टेररिस्ट की प्रेमिका। तो तुम नीलू घुमाने की बात कर रही हो जो अपने कुत्तों पे गोला मार मारने की सिखाई है? काश कि आप उसे जानते, तो ये सब चीजें उसके बारे में ना कहते। तनी तुम क्या सुना रही हो मुझे उसके बारे में? तुम जानती हो उसको मिली हो उससे? हाँ देव, मैं जानती हूँ और मिली भी हूँ। कब, कैसे? अभी थोड़ी देर पहले उसकी प्रेमी की आंखों में थे, उसके ख्यालों में उसकी बात। अरे वो तो आतंक के इस खेल से नफरत करती थी, लेकिन तुम्हारी पुलिस ने क्या किया उसके साथ? अरे ज्यादती की उसके साथ। क्या जाति की नहीं पुलिस ने उसके साथ? अरे बोलो क्या जाति की पुलिस ने उसके साथ? झूठ मत क्या कह रहे हो टेररिस्ट तुमको? झूठ मत बोलो रे, बहुत इज्जत करती हूँ मैं आपकी। तो उस लड़की का मेडिकल हुआ था और रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उसके साथ 1 से ज्यादा मर्दों ने। अरे झूठ है ये, झूठ। बहका गया वो टेररिस्ट तुमको। अच्छा, पढ़ो ये अखबार, ये भी बता रहे मुझे। तो टेररिस्ट मुझे जीते की मारने नहीं, बल्कि मुझे फिजिकली मारने नहीं, बल्कि मुझे जीते की मारने आया था। वो मेरी बीवी की नजरों में वो गिराने आया था। हैरानी हो रही है मुझे ये देख के कि मेरी पत्नी होकर तुम उस टेररिस्ट की बातों में आकर मुझ पर शक कर रही हो, वो भी उसके हक में। मैं आप पर शक नहीं कर रही हूँ बे, मैं तो सिर्फ आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज उसे मत मारो, चाहे तो उसे जेल में डाल दो पूरी जिंदगी भर के लिए, अदालत पेश कर दो। अरे अमित, तुम्हें उस टेररिस्ट के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है? आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या उसके साथ? रिश्ता है मेरा उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता है। वो और मैं मोहब्बत करते हैं, वो अपनी नीलू से और मैं अपने देश से दे। और अरे इसी रिश्ते के नाम पर जान बख्शी है उसने तुम्हारी, बट वो तो कब तो मार के चला जाता तुम। और इसी रिश्ते के नाते मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मत मारो। अरे जाने दो, चला जाएगा वो दूर पहाड़ों में, गुजार देगा अपनी बाकी की सारी जिंदगी अपनी नीलू की याद में। 2 घंटे
कमिश्नर तुम जानते हो सर्विस के बारे में हैं? इंटरेस्टिंग नहीं। किसी को जानना होता है तो पल भी काफी होते हैं, और ना जानना हो तो जरा भी कुछ नहीं। शादी के 6 महीने में से 2 महीने तो गुजारा ही मैंने तुम्हारे साथ, कितना जान पाया हूँ उसमें। ये मुझे आज पता चला है कि मेरी बीवी चंद घंटों की मुलाकात में किसी का अतीत वर्तमान भविष्य सब जान ले रही है। त्रिकालदर्शी एक नहीं हो तो त्रिकालदर्शी। और यह भी मैं आज जान पाया हूँ कि मेरी जान बचाने के लिए मेरी बीवी इस हद तक जा सकती है। क्या मैं नहीं जान सकता हूँ कि मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें उसके रिश्तेदार किस हद तक जाना था? कैसे सवाल कर अरे रहे आप हो? ना कर रहे हो, पहले सवाल पूरा चयन करेगा कि कौन कौन टेररिस्ट टीएसपी का नाम के घर आता है और बिना कोई नुकसान पहुंचाए से मार चला जाता है। क्या जवाब दूंगा मैं लोगों को? अरे रुको, ये क्या सोच क्या रहे हो आप? 5 साल नहीं, 5 साल कहीं नहीं जाऊँ मेरी जिंदगी में, लेकिन 10 दिन पहले तुम मेरे घर में आती हो, तुम्हारे पीछे पीछे टेररिस्ट यहाँ आता है। काम वाली बाई को तुमने छुट्टी दी, सिक्योरिटी गार्ड को ड्रॉप करके अंदर आ जाता है, और जब खराती लाल बिना दस्तक किए गलती से अंदर आता है तो तुम्हारा दुपट्टा यहाँ नीचे पड़ा हुआ था। शाम के 5 बजे तुम नहा रही थी। उसने मुझे अंदर बंद कर दिया था। अरे खुद ही उठा के घंटे करने लगा था। कहानी की आड़ में कहानी मानो तुम जाओ मुझे। कौन आता है इस तरह किसी के घर में? अरे! और बात अपना ही आता है। चोर, डाकू, कातिल, ये सब भी कैसे छोड़! हैं? टेररिस्ट से याद रखा। 2 मिनट नहीं लगते तो किसी की जान लेने में। ये बात खा लो, अखबार में लोग पढ़ती हो ना? लोग पढ़ती हो अखबारों में। तो तुम कहना क्या चाहते हो, हाँ? कि वो यहाँ तुम्हें मारने देगा कि वो तुम्हें ले आएगा? अरे मैं नहीं, हालात कर रहे हैं अखबार में। तुम उन हालातों के बारे में क्या जानते हो? जिनसे पूरे 2 घंटे मैं गुजरी हूँ। 2 घंटे। सिर्फ 2 घंटे उसने मुझे मारा, पीटा, अरे धमकाया, मेरा सर फोड़ दिया दे। अरे तुम्हारा दुपट्टा यहाँ नीचे पड़ा हुआ था। हजारों सिलबट्टे हैं उसमें अभी भी। देखते हैं, तो तुम कहना क्या चाहते हो? कि वो मुझे मारने नहीं बल्कि तुम्हें मारने देगा कि मुझसे नहीं है? अरे कहानी है ये, कहानी है ये। सैकड़ों कहानियां सुन लो मैं फिरोजों की दफ्तर में सुबह से लेकर शाम तक। नहीं विश्वास करूंगा तुम्हारी इस कहानी पर। हे भगवान, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अरे भगवान सरकार के नाटक बहुत देख चुका हूं मैं लड़ाई में। ये सारे आतंकवादी जो औरत है, बादलों की तरफ रखती है अपने यारों पर। उनके राज छुपाने के लिए गोलियां चलाती है, उनके जख्मों को धोने के लिए धूप बहाती है, और जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनकी बेगुनाही का सबूत देने के लिए आंसू बहाती है। तुम्हारे इन आंसुओं में कोई विश्वास नहीं होता मुझे। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे तुम कहाँ से आया तुम्हारे मेरे बीच? वो हमारे बीच नहीं है देव। मैं यकीन करो, हमारे बीच नहीं है। एक कहानी का पन्ना पन्ना फाड़ दूंगा मैं। हैं? इसके एक सबको तोड़ दूंगा, निकाल लूंगा सबको बाहर। राते ठहरन, ओ ठहरन, बेटा उसे और उसको गोली मार दे। किस जमीन में मुझे ब्लाउज देना है? पर जनाब से, पर जनाब अभी तो दिन है ना। उसको गोली मार, रात अपना आप हो जाएगी। जी जनाब, चलो। देवी, क्या कर रहे हो तुम? मैं उसका वजूद मिटा रहा हूँ उस घर से। वजूद मिटाने के लिए नहीं, अरे अपने गुनाह छुपाने के लिए मारे हो तुमने। और तुम्हें क्या रहता छुपाने के लिए कर रहे हो तुम उसका? तुम उसे इसलिए गिरफ्तार नहीं करना चाहते ताकि किसी को ये ना पता चले कि अखबार में मरा हुआ दिखाकर जिसकी तुमने लाखों रुपए टका रखे ना, अरे स्टार्ट आ गए तुमने किसी और की लाश निकालकर। हमारा भी तो किसे हाथ है। 5 बहनों के भाई को, एक विधवा के एक सत्ता को तुम उसे इसीलिए मार देना चाहते हो ताकि किसी को ये ना पता चले कि उस रात उस टेररिस्ट के साथ प्रेमिका के साथ
के खूबसूरत लम्हे याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी के खूबसूरत लम्हे याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी के खूबसूरत लम्हे कितने नाजुक और खूबसूरत सपने शीशे जैसे आर पार नजर आ रहा है इन सबको के सारे रिश्तों की समूह और कचरे के डब्बे में फेंक कर उस टेररिस्ट के साथ रंगरंगी मना के सारी पुलिस वाले की वीडियो पे देखो मार दिया करके। अरे अपना बेशरम चेहरा नजर आ रहा है तुम्हें इन शीशे जैसे साफ शब्दों में देख। हाँ मुझे अपना चेहरा नजर आ रहा है। शर्म से झुका हुआ मजबूर चेहरा जो अपनी बीवी की बेवफाई देखकर विकृत हो गया है। विकृत हो गया अरे राम साबिश बोल 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 क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? अरे बोल जिसको तुझे मैं मार दूंगा। बोल बोल वही गालियां, वही बातें, वही अपमान। ये घड़ी ना दे शायद हर प्रेमिका की जिंदगी में आती। कभी उसकी प्रेमी की तरफ से सौगात मिलकर या कभी उसकी प्रेमी के लिए सौगात लेकर दे। कोई
चलिए अच्छा है ये भी जो पहचान मैं तुझे दूंगा उसी में ढल जाएगी ना। ठीक है अगर हाँ अगर मैं तुझे अनु से शुरुआत करना चाहूँ तो अगर तुम अनु से शुरुआत करोगे ना देख तो मैं अपने मन की डोली में गए तुम्हारे दिल के द्वार पे आजा कभी तुम्हारी टुकड़ों पर पलने वाली शरणार्थी दे। ठीक है और अगर मैं उस अनु को अमीर बनाना चाहूँ तो अगर तुम अनु को अमीर बनाओगे ना तो मैं इस सबको भूल जाऊंगी एक चाहे हाथ से और तुम्हारा अपने दर्द के साथ अपने नाम के पीछे लगाऊंगी और तुम्हारी लेना एक बारिश का रखूंगा उसके लिए छोटे छोटे बोझ और अगर कभी तुम मर गए ना एक खौफ तुम्हारी विधवा बनकर की बाकी की सारी जिंदगी गुजार और अगर कोई आता तुम्हारे मुझे काटने आ गया ना तो अपनी जान पर खेल जाऊंगी से। नहीं इतना विश्वास तेरा मुझे तुझ पे अब पर अगर मैं तुझे नीलू बनाना चाहूँ तो अगर तुम मुझे नीलू बनाना चाहो तो मैं उस टेररिस्ट की प्रेमिका बन जाऊंगी और उसका अधूरा रहा मिशन पूरा कर दूंगी। अरे तू उस टेररिस्ट की प्रेमिका बनकर उसका अधूरा मिशन पूरा करेगी। अरे मन बुद्धि वो मारने आया था मुझे मारने आया था वो। ठीक है मार मुझे मार सारा जीना भी कौन चाहता है यहाँ किसकी बीवी किसी और के साथ रंगरलियां मनाती हो वो देख के जीना भी कौन चाहता है यहाँ। तू बन नीलू वो शानदार पागल बन वो शानदार पागल सारी उधेड़ कर रखी थी उसकी चमड़ी उसकी पर उसने अपने रियार का राज अपनी जुबान पे नहीं आने दिया उसने सारी सलाम करता हूँ मैं ऐसी लड़की को बन नहीं मर गई वो तू मेरे लिए इसकी शादी बेफिदा होके मैं तुझे जब घर में लाया था वो मर गई थूकता हूँ उस पर तो मैं साली जिसने भर दिया मेरा तन मन अपनी बेवफाई का चक्कू से ना मेरे हल्दी वाला दूध मेरे चक्कू पे अकेला ये तेरी फिरोजी चुन्नी लहू उनकी लाश